सरकार नजीम मियाँ की बारगाह में हजरत ये दरगाह खजरा जो अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में तहरीक की जानिब सब ने इनका इस्तकबाल किया। हुजूर तशरीफ लाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सैयद की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, बरकाती दूल्हा जिंदाबाद, बरकाती दूल्हा जिंदाबाद, हुजूर रफीक मिल्लत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए हम आप नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु नबियुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्द शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीज़नम व कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्द शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हज़रात, आज इंदौर की धरती पर हाजिर हूँ। नदीम जागीरदार साहब ने दावत दी और कहा कि एक जलसा भी है, उसमें शरीफ होइएगा। मैं कौन आ रहा है? बोले सुन्नी दावत इस्लामी का जलसा है और अमीनुल कादरी आ रहे हैं। मैं कहा मैं जरूर आऊंगा। सुन्नी दावत इस्लामी का जलसा है और अमीनुल कादरी साहब की तकरीर है। इनकी तकरीर औरों से मुख्तलिफ होती है। इनकी तकरीर में इस्लाही इस्लाह होती है। रात में, और देखिए मैं चमचागिरी किसी की करता नहीं, चमचागिरी करने की आदत नहीं। चमचागिरी क्यों करूं? चमचागिरी नहीं करता, किसी में मक्खन भी नहीं लगाता, क्योंकि हाँ मेरे यहाँ शायद अमूल की फैक्ट्री नहीं है, वो तो गुजरात में है। रात में जब थक कर बिस्तर पे जाते हैं, अभी आप मोबाइल का जिक्र कर रही थे हजरत, तो मोबाइल हम भी देखते हैं। और मैं यूट्यूब पर जाते हैं, अमीनुल कादरी डालते हैं, वहां आ जाते हैं। अभी बड़ी प्यारी तकरीर फरमा रहे थे, हम तो तकरीर करना जानते ही नहीं। अभी जिक्र कर रहे थे हजरत सुराखा का, वैशी का। तो सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वैशी पर। सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वैशी पर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। सुभान अल्लाह। मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। और ख्याल हजरत हस्सा से हम नातें सजाते हैं। सुभान अल्लाह। ख्याल हजरत हस्सा से हम नातें सजाते हैं। कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली के रजा कर दें। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे, जो इखलाक में गुफ्तगू थी। गुफ्तगू थी इखलाक पर। इखलाक लफ्ज देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका अलिफ इनकिसारी का है। सुभान अल्लाह। उसका अलिफ इनकिसारी का है। खे खातिरदारी की है। लाम लाचारों की मदद की है। दूसरा अलिफ इंसानियत का है। काफ कनात की है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान इनकिसारी अल्लाह। हो, खातिरदारी हो, लाचारों की मदद हो, इंसानियत हो, कनात हो, तो इखलाक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, इखलाक की आप हजरत बात फरमाए थे, हजरत आप माफ फरमाए मुझे, उलमा इकराम माफ फरमाए। इससे हम बहुत दूर हैं और आप बहुत दूर हैं। हम कहते हैं खरी खरी तो होते हैं बुरे, लेकिन हम कहते हैं खरी खरी है। इखलाक की बुनियाद न हम पीरों के पास रही, न औरों के पास रही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से इखलाक खत्म हो चुका है। हम सलासिल की लड़ाई में पढ़कर, अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो नहीं बता दीजिएगा। सलासिल की लड़ाई में बढ़ गए, इखलाक से दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे सिलसिले से कटते जा रहे हैं। आज हम सलासिल की बुनियाद पर कि तुम
कादरी हो, तुम चिश्ती हो, तुम नक्शबंदी हो, तुम सौरवर्दी हो, तुम बरकाती हो, तुम रज़वी हो, तुम हशमती हो, इस पर हम लड़ रहे हैं। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया से फरमाया न कोई कादरी था, न कोई बरकाती था, न कोई रज़वी था, न कोई नूरी था, न कोई हशमती था, न कोई सौरवर्दी था, न कोई चिश्ती था, सब मुसलमान थे, सब मुसलमान थे। तो आज भी हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बात कर रहे थे कि आज फिरके हो गए हैं, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है। अरे होने क्या रोएं, हम खुद रो रहे हैं कि आज हम में फिरके हो गए हैं, हम आपस में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक पीर दूसरे पीर की बुराई कर रहा है, एक सिलसिले वाले दूसरे सिलसिले वालों से नहीं मिल रहे, एक जमात दूसरी जमात की बुराई कर रही है, एक तहरीर दूसरी तहरीक की बुराई कर रही है। हम तहरीकों में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हमें लड़ने की जरूरत क्या है? आज वक्त वो आ गया है कि हम सुन्नियत को एकजा कर दें, सुन्नियत को एक कर दें, सब सुन्नी के झंडे के नीचे आ जाएं। कोई भी हो काम सुन्नियत का होना चाहिए, मसलके आला हज़रत का होना चाहिए, मसलके अहमद रज़ा खां का होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हाजिर हुआ सुन्नी दावत इस्लामी के इजलास में, बड़ी खुशी हुई है, बड़ा प्यारा जलसा चल रहा है। और जहाँ अमीनुल कादरी होते हैं वो जलसा कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर रफीक मिल्लत, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान सुन्नी दावत इस्लामी के जलसे में अमीनुल कादरी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाब है, कामयाबी इसके कदम चूम रही है। कामयाब, अरे ये जलसा कामयाब होगा क्यों नहीं? काम किया जा रहा है नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। इसमें ये रज़ा नहीं है कि अमीनुल कादरी खुश हो जाएं, या नजीम मियाँ खुश हो जाएं, या परशद साहब खुश हो जाएं। कामयाबी ये कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाएं, तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए, हम कामरान हो जाएं। एक कौम के मुसलमानों, अभी हज़रत गुफ्तगू फरमा रहे थे और माँ बाप के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमा रहे थे। आज तुम्हारा हाल ये हो गया है, हमारा हाल ये हो गया है कि ये पीराने आज़ाम तशरीफ लाते हैं तो चूमा चाटी कर कर उन्हें ताज़िया बना देते हो, कभी उनके कदम चूमते हो, कभी उनके हाथ चूमते हो, कभी मोटे मोटे नजरानों के लिफाफे दिया करते हो। ये हमारा और तुम्हारा हाल होता जा रहा है। पीरों की कद्र तो हो रही है, बेशक पीरों की कद्र करो, लेकिन एक बात बताना जवानों, कभी तुमने पीरों के हाथ चूमे, अपने माँ के हाथ, तुमने पीरों के पाँव चूमे? कभी क्या अपनी अम्मी के हाथ चूम कर आए थे? क्या अपने अब्बा के हाथ चूम कर आए थे? क्या अपने अब्बा के कदम चूमे थे? क्या अपने अम्मा के अब्बा के हाथ चूमे थे? माँ बाप के हाथ चूमने की रस्म खत्म होती जा रही है, पीरों के हाथ चूमे जाते जा रहे हैं, खूब चूमा चाटी कर रहे हैं। पड़ोसियों की बात कर रहे थे, तो पड़ोसियों के ख्याल नहीं है, मदारों का ख्याल है। हजरत बात मसले की आला हजरत से हटकर नहीं होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान हुजूर रफीक मिल्लत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये काम कर रहे हैं मसलक आला हजरत के, तो कर रहे हैं। आला हजरत के मसलक का काम ही तो हो रहा है। आला हजरत का मसलक ये है, कब्र पे एक चादर पड़ी हो और जब तक चादर बोसीदा ना हो जाए दूसरी चादर मत चढ़ाओ। और हम पीर चाहते हैं कि चादर पे चादर चढ़ाओ, चादर पे चादर चढ़ाओ, कब्र पे चादर डालो, ताकि हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। और सुनो, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस खानकाह से हाजिर हुआ हूँ वो बरेली का भी पीराना है, बदायूं का भी पीराना है। खुद ही फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के। कौन फरमाता है? ये आला हज़रत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ। किसके बारे में? आले रसूल अहमदी के बारे में। अरे नूरी मियाँ का चेहरा देखकर, आले रसूल अहमदी का चेहरा देखकर पुकार उठे थे कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रत आप सही फरमा रहे थे, अखलाक से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। ना हमें इंकिसारी है, ना खातिर जारी है, ना लाचारों की मदद है, ना इंसानियत है, ना कनात है। इंकिसारी तो हमें है ही नहीं। हमारे घर है तो शख्सियत है कि हमारी शख्सियत ये है, हमारी शख्सियत वो है। अरे हमारी शख्सियतें कुछ भी नहीं है। देखो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कैसे लाचारों की मदद फरमाते हैं। वो याद है किस्सा बुढ़िया का, कि बुढ़िया का सामान सर पे उठाकर नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाए। वो बुढ़िया मुसलमान नहीं है, वो बुढ़िया
मुसलमान नहीं है। बड़ी भी कहती हैं अच्छा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बुढ़िया की मदद फरिश्तों से करवा देते, बुढ़िया की मदद साहबा से करवा देते। तो आज हम कहते लाचारों की मदद करना या फरिश्तों की सुन्नत है या साहबा की सुन्नत है, लेकिन आज हम कह रहे हैं लाचारों की मदद करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कनात, ऐसी कनात, साहबा के पेट पर एक पत्थर, इनके पेट पे 2 पत्थर। आज हम लोग पत्थर तो पत्थर क्या गोदाम बनाए हुए हैं मुर्गों का। अभी नदीम सुबह जागीरदार क्या खाना खाया तो मुर्गा था, तो मैंने जागीरदार से कहा इसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी, इसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। बेचारा खुद तो शहीद हो गया, हमारे पेटों में महफूज हो गया। बताओ हम लोग जाएं तो हम लोग क्या करें, क्या खिलाओगे, क्या नजराना दोगे? ये मसला की खिदमत नहीं है। कहते हैं मसला की खिदमत, मसला की खिदमत बगैर पैसे लिए होती है। मसला की खिदमत करनी हो तो मसला की खिदमत। आजकल हम लोग शख्सियत पर, नजीम मियाँ की शख्सियत वो है, नजीम मियाँ की ये, नजीम मियाँ वो, नजीम मियाँ ये, अमीन मियाँ वो। अरे मुसलमानों सोचो कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आज हम दुनिया की दूसरी अक्सरियत होकर जलील और रुसवा हो रहे हैं। आज हमारी ताकतें खत्म हो गई हैं, वो ताकतें इसलिए खत्म हो गई हैं हम आपस में बट गए हैं, आपस में मिलकर रहना होगा, आपस में कट गए हैं। बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे, ये जाता है तकरीर करें तो करते ही रहें। अगर ये पूरी रात तकरीर करें ना इंसान पूरी रात तकरीर उनकी सुनेगा। इनकी तकरीर में किसी पर कटाक्ष नहीं होता, अपनी तकरीर करते अपना बताते हैं। बड़ी खुशी हो रही है आज आके दरमियान आके अल्हम्दुलिल्लाह। आज हज़रत की तकरीर सुनी है, बड़ी प्यारी तकरीर फरमाई। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो नहीं इसी तरह तकरीर करने की हमेशा तौफीक अता फरमाता रहे, इसी तरह की तकरीर करते रहें। मुसलमानों अल्लाह ताला से दुआ किया करो, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सुन्नियत का बोलबाला फरमाए, मसलक के आला हज़रत का बोलबाला फरमाए। अभी हसीनों की बात कर रहे थे। अरे वो हसी क्या जो फितने उठाकर चले। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं वो हसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। सुभान अल्लाह, सुभान जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बान, सुनकर कुरान ज़बाने दबाकर चले। सब तो शबनम के मानिंद रोया किए, सूरत गुल वो हमको हंसाकर चले। दागे दिल नूरी दिखाई दिया, दिल का फसाना सुनाकर चले। कौन कहता है आंखें चुरा कर चले, वो कब की सीधे निगाहें बचाकर चले। आज हज़रत मेरी तकरीर में आती तकरीर तो हज़रत करते हैं। शख्सियत परस्ती कि हम ये हैं, हमें ये खत्म करना होगा। अपने पीर को छोड़ो मत, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे पीर को छेड़ो मत। अपनी निस्बतों को बढ़ाओ, अपने पीर से दामन मजबूती से थामे रहो, अपने पीर से अकीदत करो। और भी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक आला हज़रत पे चलने वाले पीर हैं, उनसे मोहब्बत करो। अकीदत का सौदा अपने पीर से रखो, मोहब्बत का सौदा सब पीरों से रखो। अगर अपने पीर को गाली खिलवानी है तो दूसरे के पीरों को गाली दो। आप दूसरे के पीर को गाली देंगे, जवाब में आपके पीर को गाली पड़ेगी। ये पीरी मुरीदी के चक्कर में जिन्हें हम कहां से कहां निकल गए। पीरों को मालूम भी नहीं है और मुरीद जने क्या क्या कर रहे हैं। तो कुछ सही गलत भी कह रहा हूं और मुझे हजरत ये बात कहने में डर भी नहीं है कि पीरों को मालूम भी नहीं है और मुरीद जने क्या क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मसले के अहले सुन्नत के लिए एक हो जाएं। हम सुन्नी थे, हम सुन्नी हैं,
हम सुन्नी रहेंगे, हम मसलक आला हजरत पे थे, हम मसलक आला हजरत पे हैं, हम मसलक आला हजरत पे रहेंगे। आप मसलक आला हजरत पे थे, मसलक आला हजरत पे रहें, मसलक आला हजरत पे रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत किसी की जागीर नहीं है, मसलक आला हजरत किसी की जागीर नहीं है, मसीह आला हजरत किसी की बपोती नहीं है। जो मसलक आला हजरत पे चले वो मसलक आला हजरत का है। हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, मसलक आला हजरत है क्या? रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना तेना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अर्शे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं, जाते ये हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस तरह कीजिए है जिस तरह उनका रब चाहता है। ये मसलक आला हजरत का निचोड़ है, ये मसलक आला हजरत का निचोड़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस तरह कीजिए है जिस तरह उनका रब चाहता है। मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, अपने वालिदैन की इज्जत करो। जाड़ा पड़ रहा है, सर्दी हो रही है, नहीं हो रही? अभी तो नहीं हो रही, नहीं हो रही है, मौसम सर्दी का। यूपी में जाके देखो, अंग्रेजी की आड़ बन जाओगे। अंग्रेजी के आड़ बनने पर हजरत मदारात पर जाकर आप देखिए, जो कौम अहले सुन्नत निभाती है, बारहवीं शरीफ पर रात भर सजावट करते हो, कटिया डाल देते हो तार से, लाइट की चोरी करते हो, कहते हैं पूरी रात रोशनी करी सरकार के नाम पर। अबे चोरी की करी है यार, ये हंसने वाली बात नहीं है बेटा। गवर्नमेंट की चोरी में पकड़ जाओ तो बेइज्जती हो, दलील और रुस्वा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रोशनी करनी चाहिए, लेकिन उसकी रोशनी के लिए अपना जनरेटर लगाना चाहिए, अपना जनरेटर लगाना चाहिए। भैया अगर कटिया डालकर रोशनी जला रहे हो तो उसका बिल अदा करना चाहिए। मुहर्रम की रातों में रात भर खिचड़े घोटते हो, डेकें बजती हैं, कव्वाली गाने बजते हैं, क्रिकेट खेले जाते हैं, इतनी जोर से डेके बजाते हो कि पड़ोस में कोई बीमार है उसका भी ख्याल नहीं है, पड़ोस में कोई की तकलीफ में है उसका भी ख्याल नहीं है। इमाम हुसैन के नाम पर दावा तो करते हैं हम हुसैनी हैं, तो हुसैन हजरत इमाम हुसैन का ये किरदार नहीं था जो हमारा किरदार है। और रात भर लेके बजा के जब आवाज़ आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, तो हम जाकर बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं। इमाम अली मुकाम ने करबो बला के मैदान में पूरे ख़ानदान को शहीद करवाने के बाद भी नमाज नहीं छोड़ी थी। अरे ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बतलाओ, ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बतलाओ, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए, जो चिरागों को बुझा दे सुभान तो अल्लाह, उजाला सुभान हो अल्लाह, जाए। सुभान अल्लाह। ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बतलाओ, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। और सबीलें जब तक जिंदा रहेंगी अली असगर से शर्मिंदा रहेंगी, सबीलें जब तक जिंदा रहेंगी अली असगर से शर्मिंदा रहेंगी। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये जुलूस बेशक हक हैं। अभी बात बड़ी प्यारी कर रहे थे इखलाक की। हजरत इखलाक की कमी अगर हम लोगों में सही हो जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ हजरत, हम पीरों में सही हो जाए तो मुरीद तो वैसे ही बेचारा पैरवी करता रहता है पीर साहब की। बड़ी जल्दी बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबी ने किसी को झड़का हो या किसी से मुलाकात ना की हो? उनसे बड़ा पीर कौन है? उनसे बड़ा पीर कौन है? अरे उनसे बड़ा कोई पीर नहीं, और जो उनके मुरीद थे उनसे बड़ा कोई मुरीद नहीं। सरकार जैसा कोई पीर नहीं और साहबा जैसा कोई मुरीद नहीं। तो देखो साहबा से किस तरह मिला करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चाहे गरीब साहबा हों चाहे अमीर साहबा हों। अरे मेरे मुर्शिद
ताजदार। अभी आप बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बड़े बड़े नरम नरम थे, और जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम से मुसाफा किया होगा वो जानते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम के हाथ भी बहुत नरम नरम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम की गुलामी का पट्टा, कादरी पट्टा सरकार मुफ्ती आजम के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात का फख्र है कि मैंने कादरी पट्टा सरकार मुफ्ती आजम के जरिए डाला है, और मेरे मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अब कोई कहता है आप मसला के आला हजरत पे हैं, तो हम क्या बताएंगे हम मसला के आला हजरत पे हैं कि नहीं, हमको सबूती जो है वो क्या बताएगा मसला के आला हजरत पर है। हाँ, मसला की आला हजरत पे आपको क्या बताने की जरूरत है कि मसला की आला हजरत पे है कि नहीं। हमारा काम देखो, हमारी गुफ्तार देखो, हमारी रफ्तार देखो, हमारे जलसे देखो, हमारे जुलूस देखो, किसमें मसला की आला हजरत के नारे होते हैं कि नहीं। अगर हमारे यहाँ रफ्तार में, गुफ्तार में, रफ्तार में आला हजरत का नाम न लिया जाता तो कह सकते हो मसला की आला हजरत पे नहीं है। हम मसला की आला हजरत पे थे, मसला की आला हजरत पे हैं, मसला की आला हजरत पे रहेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मारहरा, सुभान अल्लाह। हम मसला के आला हजरत पर हैं तो हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप सर्टिफिकेट दें या आप सर्टिफिकेट दें। और सुनो, आला हजरत की मोहब्बत आपने उलमा से सुनी होगी, आपने किताबों में पढ़ी होगी। आला हजरत की मोहब्बत ना हमने उलमा से सुनकर मोहब्बत की है, ना किताबों में पढ़ गई है, ये मोहब्बत सीना बस सीना आई है। कोई दावा, ये कोई खानका ये दावा कर ही नहीं सकती, कोई खानका ये दावा कर ही नहीं सकती कि आला हजरत की मोहब्बत उसके सीना बस सीना आई है। मुझसे सीने में ट्रांसफर की मेरे वालिद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके वालिद ने, यही इतना ही बड़ा रिश्ता आला हजरत से। मेरे दादा जब आला हजरत को खिलाफत दी गई ना, अब तो खिलाफत भी खाली आफत हो गई है। पकड़ी चंदिया और लपेटी बढ़िया हो गई खिलाफत। वो जमाने में खिलाफत ऐसे नहीं दी जाती थी। जब आला हजरत को खिलाफत दी तो नूरी मियाँ पुकार उठे। आपा साहब, शाह रसूल अहमदी को खानदान में आपा साहब कहा जाता था। आपा साहब और नूरी मियाँ को मियाँ साहब कहा जाता था। आपा साहब आपने खिलाफत कैसे दे दी, ये तो आपके खानवादे का तरीका नहीं। बोले, उन्होंने जवाब दिया, मियाँ साहब ये जो साहबजादे आए हैं दिल साफ लेकर आए हैं, दिल क्लीन लेकर आए हैं, दिल शफाफ लेकर आए हैं, इन्हें निस्बत की जरूरत थी। अगर आला हजरत के दिल को देखते हो तो आले रसूल की आंख को भी देखना होगा कि आले रसूल की आंख ने इमाम अहमद रजा के अंदर धड़कने वाले दिल को बता दिया ये दिल साफ है, शफाफ है, साफ है, सुथरा है। तो आले रसूल की आंख की भी तारीफ है और आला हजरत के दिल की भी तारीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर रफीक़े मिल्लत सरकार नजीब मियां जिंदाबाद। आले रसूल की आंख को भी तो देखो, आले रसूल की आंख को भी देखो। और फिर आगे चलो, मुफ्ती आजम की पैदाइश वो आला हजरत माहरा में, तभी तो फरमाया था मौलाना आपके यहाँ साहबजादे तवल्लुद हुए, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना टेलीफोन, कुछ भी नहीं। मालूम नहीं कौन सा मोबाइल था, कौन सा इंटरनेट था, कौन सी फेसबुक थी, कौन सा व्हाट्सएप था, मालूम नहीं। फरमाते हैं ये बच्चा मादरदाद वाली है, ये बच्चा लंबी उम्र पाएगा, इससे हजारों लाख लोग फायदा उठाएंगे। जब बरेली आएंगे तो बरेली आकर इस बेटे को मुरीद करेंगे। फिर जाकर 6 महीने की उम्र में सरकार मुफ्ती आजम को मुरीद किया जाता है, खिलाफतों से नवाजा जाता है। वहाँ 22 साल की उम्र में पूछ रहे हैं कि खिलाफत कैसे दे दी गई, वहाँ 6 महीने की उम्र में सारी खिलाफतें दी जा रही। फिर सरकार मुफ्ती आजम की मुँह मुबारक में आला हजरत ने 2 उंगलियां डाली, वो सरकार नूर ने। मुफ्ती आजम ने उन उंगलियों को पीना शुरू किया। पीने वाला मुरीद जाने, पिलाने वाला मुर्शिद जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो इतना जानते हैं हजरत, इतने बड़े लैपटॉप पे इतनी सी पेन ड्राइव लगा दो। क्या बात है हुजूर, वाह। इतनी सी पेन ड्राइव होती है, सुभान अल्लाह, वो लगा दो, वो पेन ड्राइव लगती है तो उसमें सब आ जाती है। यानी नूरी मियाँ ने अपनी अंगुष्ठे मुबारक सरकार मुफ्ती आजम के मुँह मुबारक में डालकर शरीयत पिलाई, तरीक़त पिलाई, मार्फत पिलाई, मोहब्बत पिलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार मुफ्ती आजम, कौन मुफ्ती आजम कि दिल फ़ाक़ार हैदरी का
सरकारी नज़मी फरमाते हैं जुल्फ़िकार हैदरी का जानशी जिसका कलम कौल फ़ेलो हाल में वो मुर्तज़ा का आईना, वो आंखों से झलक दी थी जिसकी हया उस्मान की, आंखों से झलक दी थी जिसकी हया उस्मान की, ज़िल्ले ज़ुन्नूरैन उस्मा की सखा का आईना, रब ने बख्शा था हमको ऐसा मुजल्ला आईना, खल्क में जो था सराबा मुस्तफ़ा का आईना, अपने मुर्शिद हज़रत नूरी से जो नूरी बना, सीरत व सीरत में वो अहमद रज़ा का आईना, सूरत व सीरत में वो अहमद रज़ा का आईना, और कौम ने जिसको लक़ब बख्शा था मुफ्ती आज़म शारह कुरान हदीस मुस्तफ़ा का आईना। अरे मेरे बरकाती सुन्नी रज़वी हजमती सुन्नी भाइयों, आला हज़रत के मसलक से वाबस्ता रहो, आला हज़रत के दामन को मजबूती से थामे रहो। अब कोई पूछे क्या मसला के आला हज़रत पर हैं, फिर आपको क्या बताएं कि हम हैं कि नहीं, हमारे कामों से देख लो कि हम हैं कि नहीं। और अगर आप ये कहें कि आप मसला के आला हज़रत पर नहीं हैं, कोई कहे कि आप मसला के आला हज़रत पे नहीं है, मुझसे कोई कहे आप मसला के आला हज़रत पे नहीं है, तो हम आपको क्या सर्टिफिकेट देंगे यार कि मसला के आला हज़रत पे हैं कि नहीं। हम मसला के आला हज़रत पे हैं, मसला के आला हज़रत पे थे, और मसला के आला हज़रत का मसलक वही मसलक है कि सरकारी सिद्दीक़ अकबर का मसलक था, कि सारे के फारूक आज़म का मसलक था। आला हज़रत ने इस मसलक की पैरवी की है, आला हज़रत ने कोई अपना मसलक नहीं गड़ाए बैठ के। अरे अमीरुल कादरी साहब, आजकल नोटबंदी चल रही है, एटीएम मशीन में नोट ही नहीं है, हमारी तरफ नहीं है, और बड़ी मुश्किल से धक्का खा के दिन भर लाइन में लगो तो 2000 का नोट निकलता है, वो भी टूटता नहीं है, उसके टुकड़े ही नहीं हो रहे बेचारे के। और यकीन मानना कसम से आला हज़रत वो एटीएम है, आला हज़रत वो एटीएम है, जाओ मशीन पे खड़े हो, सबका कोड एक है। हमारे पिन कोड तो अलग अलग होते हैं ना, एटीएम कार्ड लाके किसी का पिन कोड कुछ है, किसी का पिन कोड कुछ है, वहां जाओ। अच्छा, हमारे जो कार्ड हैं, इंटरनेशनल कार्ड की बात नहीं कर रहा, इंडिया के इंडिया में चलते हैं, और आला हज़रत का वो कार्ड है, अगर अमेरिका में जाओ तो डॉलर निकालता है, दुबई में जाओ तो दिरहम निकालता है, सऊदी में जाओ तो रियाल निकालता है, बांग्लादेश में जाओ तो टका निकालता है, धनाधन छमाछम बारिश होती है। ये आला हज़रत के नाम का फैज़ है। तो आला हज़रत को अल्लाह की कसम महर्रा वालों ने कल भी एटीएम नहीं समझा था, वो आज भी एटीएम नहीं समझा। हमें क्या समझने की जरूरत है कि उन्हें एटीएम समझा जाए कि पैसा देने वाला है, हम क्यों किसी के नाम मांगे। अरे हम तो उससे मांगते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक बात और भी बता दूं, आला हज़रत मजहबी ज़रूरत भी है, आला हज़रत माशी ज़रूरत भी है। आला हज़रत के बगैर न मजहब पूरा हो पाता है, न माश पूरी हो पाती है। आला हज़रत का नाम लेते रहो तो कभी मुर्गा खाने को मिलता है, कभी बिरयानी खाने को मिलती है, कभी कोरमा खाने को मिलता है। नाम लेना बंद कर दो तो कभी टमाटर खाने को मिलता है, कभी जूता खाने को मिलता है, कभी चप्पल खाने को मिलती है। अब ये तो नसीब की बात है, कोई बिरयानी खाता है, कोई मुर्गा खाता है, लेकिन किसी को जूते खाने का शौक हो तो उनकी मुखालफत करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम आला हज़रत का नाम इसलिए लेते हैं कि आला हज़रत ने हमारे इनके आबा व अजदाद पर बड़ी करम फरमाया है। यानी आला हज़रत ने जब भी कलम उठाया है, उन्होंने अपने बाप दादा की तारीफ नहीं की, हमारे बाप दादा की तारीफ की है। वो लिखते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुझे मुँह आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। जब भी कलम उठाते हैं यही तो लिखते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तेरा नूर का। मस्तबू हैं बुलबुलें बढ़ती हैं कलमा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूल। काफ गेसू हाथ हैं या अबरू आंखें ऐन सार, काफा या इंसार है उनका चेहरा नूर का। यानी जब भी तारीफ की है तो हमारे आबाओ और अजदाद की है। आला हज़रत के मानने वालों, आला हज़रत के मसलक पर चलने वालों, आला हज़रत के नाम के नारे लगाने वालों कहते हो कि आला हज़रत के दामन को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आला हज़रत का दामन हाथ में है भी? चीज़ वो छोड़ी जाती है जो हाथ में होती है। हमारे हाथों में आला हज़रत का दामन है कि नहीं, हम खुद देखें। अभी हज़रत फरमा रहे ना, माँ बाप की इज्जत नहीं, कहते हैं मसला कि आला हज़रत जिंदाबाद। पड़ोसियों के ख्याल नहीं,
कहते हैं मसला कि आला हज़रत जिंदाबाद, नमाजों की पाबंदी नहीं, कहते हैं मसला कि आला हज़रत जिंदाबाद। सबसे अभी हज़रत फरमा रहे थे कि नमाज बहुत ज़रूरी है बेटा, नमाज के बगैर चारा नहीं है। तुमने आला हज़रत की न्याज कराई थी कि नहीं कराई थी, ये सवाल नहीं होगा। तुमने हुजूर अच्छे मियाँ की न्याज कराई थी नहीं कराई थी, ये सवाल नहीं होगा। तुमने नमाज पढ़ी थी नहीं थी, ये सवाल होगा। और फिर माँ बाप की इज्जत नहीं करते और नारा मसला के आला हज़रत का नारा लगाते हैं। मैंने हज़रत की कई तकरीरें यूट्यूब पे सुनी हैं, बड़ी प्यारी तकरीर करते हैं। हज़रत की तकरीर का एक अल्फाज याद आ रहा है कि माँ अल्लाह का शायद बेहतरीन नमूना है, आपने कहा था दुनिया में। और हज़रत की बड़ी प्यारी प्यारी तकरीर, नमाज पे तकरीर है, रोज़े पे तकरीर है, किन किन चीज़ों में तकरीर है, बड़ी प्यारी तकरीर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तकरीरें भी बदली बदली हुई होती हैं यार। मैंने अब तक जितनी देखी बदली बदली देखी है, नहीं तो एक ही चलती नहीं ना, कैसे एक ही चलती रहती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उन्हें किसी की बुराई से मतलब है, मैं तो ये चाहता हूं कि सुन्नियत एक हो जाए। और हमारा काम हमारी पहचान है, हमारा काम हमारी पहचान है। यकीन ना हो तो अलीगढ़ और मारा में जाके देख लेना हमारे काम को, और हमारे मदरसों के बच्चों से जाके पूछना कि हम उन्हें क्या बताते हैं। काजी साहब क्या बताते हैं कि हमारी खानका का सरकारी मसलक के आला हजरत है। बस आला हजरत के दामन से वाबस्ता रहो। माशाल्लाह बड़ा प्यारा काम हो रहा है आपका, बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात का। अल्लाह ताला आपको क़ुव्वत अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। किसी तरह सुन्नियत का काम करते रहें। सुन्नियत है क्या? क्या हमारे हाथ चूमना सुन्नियत है, या हमारे कदम चूमना सुन्नियत है, या हमें नजराना देना सुन्नियत है, या हमारे यहाँ आस्थानों पर जाकर चादर चढ़ाना सुन्नियत है? ये सुन्नियत नहीं है यार। इसी को मानते हैं कि पीर जी के हाथ चूमना सबसे बड़ी सुन्नियत है, पीर जी के कदम चूमना बहुत बड़ी सुन्नियत है, पीरों के नाम पर लड़ना बहुत बड़ी सुन्नियत है। ये सुन्नियत नहीं है यार। सुन्नियत को समझ तो लो, सुन्नियत है क्या? रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना सुन्नियत है। रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि लाचारों की मदद करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है बेवाओं की मदद करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है गरीबों की मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है पड़ोसियों की मदद करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि अपने बड़ों की इज्जत करो, रसूलुल्लाह की अपने छोटों पर शफ़क़त करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि अपने बुजुर्गों से मोहब्बत से पेश आओ, अपने वालिदैन से पेश आओ। हम किसी भी सुन्नत पर अमल नहीं करते, वह एक हमने अपना लिया है कि पीर जी जिंदाबाद, पीर जी जिंदाबाद, पीर जी जिंदाबाद। आजकल अब यकीन मानिएगा, बात यकीन मानिएगा, मैं बात बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं, हम पीरों की लड़ाई ने मुरीदों को भी आपस में बिखेर दिया है। अगर गलत हो तो बताइए, हम पीर लड़ते हैं, अरे लड़ाई किस बात की यार? अल्लाह एक, कुरान एक, 1,24,000 कमोबेश अंबिया, हम सबको मानते हैं। हम किसी एक को ना माने तो काफिर हो जाएंगे। किसी एक का भी नबूवत का इनकार कर दें, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं। ये एक मिसाल दी तुम्हें, दुनिया में दसियों पीर, सैकड़ों पीर, सब पीरों को मानो। जो अहले सुन्नत वल जमात के पीर हैं, जो मसले के आला हज़रत पे चलने वाले पीर हैं, सबको मानो। अकीदत अपने पीर से करो, मोहब्बत अपने पीर से करो। अगर किसी पीर का इनकार करोगे काफिर तो नहीं होगे, लेकिन उस पीर के मुरीदों की नज़र में उसकी पीर की बारगाह के गुस्ताख हो जाओगे। फिर वो तुम्हारी पीर की इज्जत नहीं करेगा। अपने पीर की इज्जत करवानी है तो दूसरों के पीरों की इज्जत करना शुरू करो। अपने पीर की इज्जत करवानी है तो दूसरे के पीरों की इज्जत करना शुरू करो, और सब काम सुन्नियत के लिए करो। नाम को ख़त्म करना होगा जब सुन्नियत का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरकार तुफैल में
हमें सुन्नियत का सच्चा दर्द अदा कर दिया। एक पीर साहब थे, वो गए एक जगह मुर्शिदाबाद से मुरीदाबाद। मुर्शिदाबाद हमारा घर होता है, वो मुरीदाबाद जैसे इंदौर है। तशरीफ ले गए तो एक बेचारे मुरीद के यहाँ ठहर गए। खैर कोई बात नहीं। अब मुरीद को खाने से पहले ये सुन्नत, खाने के बाद ये सुन्नत, बीच में ये सुन्नत, हमारे घर आओगे तोहफा लाओ ये सुन्नत, तुम्हारे घर जाएंगे खातिर करो ये सुन्नत। हमारे घर आओ तो तोहफा लाओ, तोहफा देना सुन्नत, तुम्हारे घर आएंगे खातिर करो सुन्नत सुन्नत सुन्नत। अब बेचारे मुरीद भी कहीं ना एक दो दिन झेल लेंगे नदीम जागीरदार, फिर कहेंगे जाए पीर साहब कब तक पड़े रहेंगे यहाँ। पीर साहब महीना भर रुक गए। महीने भर बाद उसका बेटा कहीं पढ़ने गया था, बाहर आया, बोला ये कौन है? बोले ये फर्ज है। बोले इनसे तो आपको ताल्लुक ही नहीं है। बोले क्यों? बोले सुन्नत होगा तो इसे भी खा जाओगे। पीर हम लोग आप जाके देखिएगा, अल्लाह माशाल्लाह, चंद पीरों को, चंद लोगों, बहुत से लोगों को छोड़कर अल्लाह माशाल्लाह फजर की नमाज में कितनी मस्जिदों में आबादी होती है हमारी। कादरी साहब, अमीर लोग कादरी साहब, कसम खुदा की पीर नमाज पढ़ने लगे, मुरीद नमाज पढ़ने लगेगा। पीर मस्जिदों में नजर आने लगे, मुरीद मस्जिदों में नमाज आने लगेगा। और सुनिए, अगर पीर जी अपने मुरीदों से कह दें ये हरे रंग का लोटा है, इससे वुदू होता है, इसके अलावा किसी रंग के लोटे से वुदू नहीं होता, तो अल्लाह की कसम जो वफादार मुरीद है वो हरे लोटे ले लेकर वुदू कराएगा। वो लोटे लेकर वुदू कराएगा, कहेगा अब मुफ्ती साहब ये कहें इस लोटे से भी हो जाता है, टंकी से हो जाता है, हौज के पानी से हो जाता है। कहेगा नहीं, हमारे पीर ने कहा है अगर पीर अपने मुरीदों को ये सबक दें कि किसी पीर की बेइज्जती मत करो, किसी के मुरीदों से मत उलझो, तो कसम खुदा की मुरीद कभी नहीं उलझेगा, मुरीद कभी नहीं उलझेगा, मुरीद कभी नहीं उलझेगा। जिस तरह बरकाती कभी नहीं उलझते, कभी नहीं उलझते। हम नहीं उलझते किसी से, बस शर्त यह है कि अहले सुन्नत वल जमात हो, सुन्नी हो। सुन्नियों से उलझना किसने बताया यार? सुन्नियों से मत उलझो, अपने पीर को छोड़ो मत और दूसरे पीर को छेड़ो मत। आजकल आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो मैं जाऊं। लोग कहते हैं आप बड़ी कड़वी बोलते हैं। हम कड़वी नहीं बोलते, हम सच्ची बोलते हैं। सच्ची कड़वी होती है। अब तुम्हें बुखार आए, मलेरिया आए और खमीरे आबरेशम हकीम अरशद वाला खिला दो तो क्या फायदा करेगा जब तक क्लोरोक्विन नहीं खाओगे। कड़वी 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 गोली खाओ। बड़ा कहते हैं अल्लाह की रहमत बताते हैं, जन्नत में जाने के रास्ते बताते हैं। अरे जन्नत में जाने के रास्ते सब हक हैं। नमाज पढ़ना जन्नत में जाने का रास्ता है, रोज़ा रखना जन्नत में जाने का रास्ता है, सब जन्नत के रास्ते हैं। लेकिन इखलाक में सब आपकी हाजिर तकरीर बड़ी मुकम्मल थी, मुदल्लल थी, मुफस्सल थी, बड़ी अच्छी थी। हम लोग तो तकरीरें सुनते रहते हैं। हम तो सुनते क्या रहते हैं, जो नींदें पूरी नहीं हुई होती वो पूरी करते रहते हैं बैठे हुए मेंबर पे। अक्सर नींदें पूरी हो जाती हैं बैठे बैठे। लेकिन आप जैसा मुकर्रर हो तो हम जाके एक एक लफ्ज़ सुनते हैं, हम आपकी पगड़ी तकरीर रिपीट कर सकते हैं। नहीं इतना नहीं, हकीकत है हम आपकी। और आप यकीन मानिएगा, और कभी भी जाकर हमारे प्रिंसिपल मौलाना इकबाल नूरी से पूछिएगा कि आप महीने में कई बार तो हमारी जिक्रों में रहते हैं। जब तक मिले नहीं थे तब तक बात अलग थी, जब तक मिले नहीं थे जब तक हमारी थी। और हमारी आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला, ये मुलाकात बड़ी वसी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारे और आपके रिश्ते तो यहाँ से वहाँ तक के हैं, यहाँ भी रिश्ता है वहाँ भी रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बड़े मजबूत रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हयाती अता फरमाए। गम है दिलों में, हमारे भी है, आपके भी है, सुन्नियत का है कि सुन्नियत मजबूत हो जाए, सुन्नियत मजबूत हो जाए। अच्छा, जन्नत किसे चाहिए? सबको चाहिए। जन्नत है कहाँ? घर में। ख्याल करते हो महाराजा की दरगाह पे है कि अजमेर की दरगाह पे है कि बरेली की दरगाह पे है? ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं इन बुजुर्गों के आस्थाने पर। अगर बुजुर्गों के आस्थाने पर
जाना जन्नत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस करनी को अपने चेहरे का दीदार नहीं किया। क्यों नहीं किया? माँ बुढ़ी थी, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का बज़ाहिर दीदार हजरत उवैस करनी नहीं कर पाए, मामला है कि वहाँ फासलों की ज़्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। कोई दूर रहकर उवैस है, जो खता पे रोज़ अता करे, जो अता पे रोज़ खता करे। तेरे पास मेरी मिसाल है, मेरे पास तेरी मिसाल है। तो हजरत आस्थानों की हाजिरी भी ज़रूरी है, लेकिन माँ की खिदमत उससे ज़रूरी है। पीर जी के पांव चूम के जन्नत तलाश कर रहा, जन्नत घर में अम्मा के कदमों के नीचे, अम्मा की जन्नत नहीं तलाश कर रहा। अम्मा की खिदमत कर ले बेटा, दुनिया कामयाब हो जाएगी। और माँ पूछना है, जो अगर माँ दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अपनी माओ की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। हमें नजराने दो या मत दो, हमें कोई फिक्र नहीं है। पीरों को नजराने दो या मत दो, कहते नजराना देना सुन्नत है। अरे नजराने अपने वालिदैन को दो यार। कभी अपनी वालिदा से पूछा है क्या दर्द है? ये मोटे मोटे लिफाफे, बड़े बड़े लिफाफे, हजरत हाथ चूम के दे रहा है, चूम भी हाथ भी चूम रहा है, नोट भी दे रहा है। वालिदा ने 9 महीने पेट में रखा, फिर पैदा करने में दर्द उठाया, फिर जब ट्याऊ ट्याऊ करते थे, किसी चीज का होश नहीं था, तो पलंग पे शिशु कर देते थे। इस जाड़े की रातों में माँ गीले में सोती थी तो मैं सूखे में जलाती थी। जब बड़े हो गए तो माँ ने बताया सुन्नियत क्या है, सुन्नी कौन है, पीर क्या है। माँ ने पीर का रास्ता बताया। जिस माँ ने पीर का रास्ता बताया, पीर को पकड़ लिया, माँ को छोड़ दिया, कहाँ की इंसानियत है। हजरत की एक तकरीर में था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत विरासत में नहीं मिलती, माँ की शराफत से मिलती है। हजरत है कहा है ना आपने कि विरासत में नहीं मिलती, माँ की शराफत से मिलती है। माँ शरीफ होती है तो बेटा आशिक़ रसूल होता है। यह हजरत की तकरीर है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये हजरत की नारे रिसालत, शरीफ होती है तो हुजूर रफीक़ मिल्लत, आशिक़ रसूल होता है। ये विरासत में नहीं मिलता यार इश्क़ रसूल। अगर विरासत में इश्क़ रसूल मिलता तो साहबी के बेटे को मिलता, जो आले रसूल से मोहब्बत करता। वो आप साहबी हैं और बेटा दुश्मन आले रसूल है यजीद। तो ये विरासत की चीज नहीं है, ये माँ बसगाती है। तो जिस माँ ने पाला, पोसा, बड़ा किया, तुम्हें सुन्नियत बताई, तुम्हें मसले के आला हज़रत बताया, तुम्हें गौसे पाक का मर्तबा बताया, तुम्हें तुम्हारे पीर के बाद भेजा। माँ चाहती जब पैदा हुए थे गर्दन मरोड़ देती, टैं टैं करके चले जाते। बेटा हंसने वाली बात नहीं है बेटा, कभी नहीं सोचो हंसने वाली बात भी है, और कभी सोचो कि अपनी माँ की बेइज्जती करके तुम चाहते हो कि पीरों के जरिए जन्नत पालोगे। अरे माँ जब तक माफ नहीं करेगी तो कोई माफ नहीं करेगा। अपनी जन्नत को तलाश करो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आज है सुन्नत वल जमात सुन्नी कहलाने वाले हजरात अपने माँ की बेइज्जती करते, माँ को मारते हैं। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, माँ को मारते हैं, बापों को मारते हैं, माँ को फौज फौज गाली। आप सही कह रहे थे कि माँ को गालियाँ देते हैं, बापों को गालियाँ देते हैं। और जब आते हैं हजरत आए, हजरत से मुलाकात कर लें। हजरत के लिए मिठाई का डिब्बा भी आ रहा है, हजरत के लिए नजराना भी आ रहा है। इनसे जन्नत नहीं मिलेगी। हजरत की कितनी भी खिदमत कर लो, हजरत की खिदमत करने वाले सैकड़ों होते हैं, हजरत की सैकड़े करने वाले हजारों होते हैं, हजरत की सैकड़ों करने वाले लाखों होते हैं। लेकिन आपके वालिदैन की खिदमत करने वाले आप जितने भाई होते हैं वो हुआ करते हैं। अगर अल्लाह ने एक भाई दिया है या 2 भाई दिए हैं या 3 भाई दिए हैं, जितने भाई दिए वो वालिदैन की खिदमत करने के लिए होते हैं। ये 4 भाई अपने एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, एक माँ बाप ने 4 भाइयों को पाला, तालीम दिलाई, बड़ा किया,
शादी करी, बीबी को लाए, और जब वो काली चोटी वाली जोरू आई तो माँ की मोहब्बत को भूल गए, माँ की शफकत को भूल गए, माँ की ममता को भूल गए, बाप के घुमाने को भूल गए, उसके गला हो गए। तुम तो ये समझते हो जन्नत खिसक के बीबी के कदमों के नीचे चली गई। कहते ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हम समझती है कि खिसक के बीबी के कदम, लेकिन बीबी के कदमों के नीचे ये जन्नत है कसम खुदा की, लेकिन बच्चों की, हमारे बच्चों की जन्नत हमारी बीबी के कदमों के नीचे, हमारी जन्नत तो हमारी माँ के कदमों के नीचे। अच्छा, अपनी माँ से मोहब्बत करोगे, माँ से मोहब्बत करो, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनके लिए मोहब्बत ये कुरान पढ़ के उन्हें बख्शो। अरे 5 मिनट और लूंगा बस, 5 मिनट। वालिदैन के इंतकाल के बाद कौम को दिखाने के लिए बिरादरी के डर से बड़े बड़े 40 में करते हो नहीं करते? वो करते हैं, बड़े बड़े 40 में होते हैं, बड़े बड़े खाने होते हैं, ये दावत होती है, वलीमे की तरह दावत होती है। आला हजरत फरमाए ये खाना मालदारों के लिए नहीं खिलाना चाहिए, गरीबों का हक है। गरीबों को कितना खिलाते हो? सेठ जी खाएंगे, मौलाना साहब खाएंगे, पीर जी खाएंगे, मौली साहब खाएंगे, चेयरमैन साहब खाएंगे, परिषद साहब खाएंगे, मेंबर साहब खाएंगे, बड़े बड़े लोग खाएंगे, बड़े बड़े टेंट लगते हैं। अब तो दावत वलीमा की तरह 40 में होता है। हमारी साइड में कुर्सियां लग गई, अब बड़ा बड़ा बिरयानी सूती जा रही है, जर्दा सूता जा रहा है। अबे हक भी नहीं है फिर भी खा रहे हो, उनका खाना खा रहे हो, उन माँ बाप की फाते का खाना खा रहे हो जिन माँ बाप को इन बच्चों ने रोटी के लिए तरसा दिया था, पानी के लिए तरसा दिया था, दवा के लिए। वो आज भी जो 40 माह हो रहा है वो माँ बाप की मोहब्बत में नहीं हो रहा, कौम के डर से हो रहा है। अगर इसमें कोई झूठ और बताना, कौम के डर के हमारे कहते हैं, कौम कहेगी हमारे अब्बा का खा के गए थे, अपने अब्बा का नहीं खिलाया। हजरत ये हाल हो गया है कि अपने हमारे अब्बा का खा के गए थे, बड़े बड़े 40 में करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हैं। जो आला हजरत बताएं उस पर अमल नहीं करते, और जो आला हजरत ना बताएं। अच्छा, एक साहब अभी आप तलाक का जिक्र कर रहे थे, तो हमारी मालूम नहीं क्या हो गया आवाम को, लड़का पैदा हुआ, लगी पीर साहब नाम रख दीजिए। 4 पजारू थे, 5वां पजारू पीर हो गया। पीर साहब ने नाम रख दिया, अकीका हो गया, बिस्मिल्लाह हो गई। हर काम पीर से पूछ के करते हो, तलाक पीर से पूछ के क्यों नहीं देते? तलाक पीर से पूछ के क्यों नहीं देते? शादी में पीर साहब को बुलाओगे, खाने में पीर साहब को बुलाओगे, वलीमे में पीर साहब को बुलाओगे, निकाह में पीर साहब को बुलाओगे, बच्चा पैदाइश में पीर साहब को बुलाओगे, अकीक़े में पीर साहब को बुलाओगे। और जब बीबी को तलाक दोगे तो धनाधन 303 गोली चलाकर बीबियों को तलाक दे देते हो, बीबियों को अपने निकाह से निकाल देते हो। ये 3 तलाक का जो मसला चल रहा है ना, 3 तलाक के बाद बीवी निकाह से निकल जाती है, 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं। लेकिन ये पसंद नहीं है अल्लाह तबारक व तआला को, रसूल को 3 तलाक़ें के साथ यहाँ तलाक देके गुनाहगार भी होते हो, 3 तलाक़ें एक साथ देके। पीर साहब से पूछोगे ना तो पीर साहब का 10 नंबर का जूता होगा, तुम्हारा सर होगा, जो भी तलाक देने की मूड में होगा पड़ेगा पीर साहब का जूता घुमा के। और सुनो, ये जमाना वो है जो मर्द होते हैं वो बीबियों को तलाक नहीं देते। सुभान। अबे नामर्द हो तो बीवी को तलाक दोगे, मर्द होगे तो बीवी को कंट्रोल में कर लोगे। नामर्द तलाक देता है बीवी को, कौन देता है तलाक? बीवी को नामर्द देता है, मर्द बीवी को तलाक नहीं देता। और सुनो, औरत की फितरत में अल्लाह ने चंद चीजें रखी हैं। औरत की फितरत में हसद भी है, नाशुक्री भी है, और मनाने का जज्बा भी है कि नहीं? अब जैसे आप इंदौर से बंबई जाएं घूमने के लिए और 4-5 6 अच्छे से सूट लाएं और आकर अपनी बीवी से कहें देखिए सूट लाया हूं 6, 4 तेरे लिए, 2 बाजी के लिए, यकीन मानना बाजी वाला पसंद आएगा, अपना वाला पसंद नहीं आएगा। बाजी वाला पसंद आएगा, ठीक है? तुम्हें बाजी की पड़ी रहती है, ये लगी थी, हमारा ख्याल नहीं है। अच्छा, आप 6 ला के दे दें कि तुम्हारे चुपचाप रखना। आप घूमते रहते हैं, आप बिजनेस में जाते हैं, मुझे बाजी से दिन भर पाला पड़ता है, एक तो बाजी को जरूर दूंगी, एक तो बाजी को जरूर दूंगी, ये बाजी का है, बाजी को जरूर दूंगी। और ये तो हो गया एक हसद का। और नाशुक्री, हजरत
सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सोने में लाद दो, बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ, खूब खिदमत करो। जब भी लड़ाई होगी गई दैया री दैया, बाप ने किस्मत फोड़ दी जैसा शौहर में लाए। बोले तुम थे हमारे ब्याह के काबिल, हमारा बाप तो अंधा था जो तुम्हारे साथ ब्याह दिया। और सुनो, अगर बीवी से नाराजगी हो जाए, सुनते रहना, तो मनाने का जज्बा भी बीवी में ही होता है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए, बीवी के हाथ का पका खाना छोड़ दो। देखो तलाकें होती है ना, एक फार्मूला सुनो फिर उसके बाद सलाम सलाम। तलाकें होती हैं, अगर बीवी से कशीदगी बढ़ जाए तो बीवी के हाथ का पका खाना छोड़ दो। बीवी खाना पकाए, होटल पे खा लो ताकि उसे कुछ एहसास हो। फिर भी ना माने तो बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना माने तो अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, उसके रिश्तेदारों को बुलाओ और मसाले की कोशिश करो। और अगर सर से ऊंचा पानी हो जाए तो रास्ता तो रखो बचने का, एक दे के छोड़ दो। तुमने एक साथ 3 दे देते हो यार और बिना वजह दे देते हो। अगर जिस दिन बीबी गुस्सा करे तो सरकार के इल्मे गैब पर अपने ईमान को और मजबूत करो कि सरकार ने फरमाया था इसकी फितरत में हसद भी है और नाशुक्री भी हो। दुरूद शरीफ पढ़ के घर से निकल जाओ, तलाक कभी नहीं होगी। दुरूद शरीफ पढ़ के घर से निकल जाओ, तलाक कभी नहीं होगी। और फिर देखो औरत में मनाने का जज्बा कैसा होता है। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और शौहर 2 दिन ना मिले तो तेल की बोतल लिए पीछे पीछे घूमती है, आपके सर में दर्द हो रहा है तेल लगा दूं, तो आपके भी नखरे होते नहीं लगवाना दर्द नहीं। 2-4 मिनट के बाद सरेंडर हो जाता है आदमी। वो चंपी करती रहती है, सर चलाए भेजा खाए, सर चलाती भी रहती है, भेजा खाती भी रहती है। लेकिन ये भेजा खाने में बड़ा आराम है, बड़ी मोहब्बत होती है भेजा खाने में। लोग कहते हैं आप बीबी से डरते हैं। अरे बीबी से नहीं डरते, बच्चे जवान हो गए इसलिए डरते हैं। बीबी से कोई ना डरता, और कब्र का हाल मुर्दा जानता है। बीबी से डरता है कि नहीं डरता, वो कब्र का हाल मुर्दा जानता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो घर में कशीदगी पैदा ना हो, बच्चे बागी ना हो, अपनी बीवियों के साथ गलत सुलूक करके उन्हें मारकर पीट कर गाली देकर अपने बच्चों को बागी बनाते हो। आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं। उसमें एक दर्द ये भी होता है कि आपने उनकी माँ के साथ बदसलूकी की थी। और सुनो, बेटी जो हुआ करती है वो बाप से मोहब्बत करती है, और बेटा जो होता है वो माँ से मोहब्बत किया करता है। बेटा जब जवान होता है तो आपकी कदरें खोल देता है, आपकी इज्जत करना छोड़ देता है। अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो अपनी बीवियों की इज्जत करो ताकि आपकी औलाद आपकी बेइज्जती ना करे। हजरत बेटे बागी हो जाते हैं। वो बचपन में देखते हैं कि माँ के साथ बदसलूकी हो रही है, बड़े होकर जैसे जैसे जवान होते हैं बेटे बागी हो जाते हैं, फिर बाप की इज्जत नहीं करते। और सुनो, जो बोगे वो काटोगे। आज माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो जो बोगे वो काटोगे। जब तुम बुढ़े होगे और तुम्हारे बेटे जवान होंगे तो वही हैसियत तुम्हारी होगी जब अपने माँ बाप के साथ सलूक करते हो। हजरत मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, लोग आते हैं अक्सर मेरे पास कि हमारा बेटा बड़ा परेशान करता है, हमारा बेटा हमारी नहीं सुनता। अपनी माओ की सुनो मेरे भाइयों, बीबियों की भी सुनो, माओ की भी सुनो, बच्चों की माँ की भी सुनो, अपनी माँ की भी सुनो। आप बताइए कितने हैं जो माँ बाप के हाथ चूमते हों, ये माँ बाप के कदम चूमते हों? नहीं, मेहमान में तो चूमते, मेहमान होंगे चूमते होंगे, मेहमान का तो कस्टम है, मेहमान हजार में तो कस्टम है माँ बाप के हाथ चूमना। लेकिन मेहमानों के अलावा जो और कौमें हैं वो कितने माँ बाप के हाथ चूमती हैं? नहीं चूमती ना माँ बाप के हाथ। और पीर जी को तो पूरा ताजिया बना देती हैं। बेशक पीर जी को जो चाहो बनाओ, लेकिन अभी आप सरकार की बात कर रहे थे कि उन्होंने रूह नमाज की रूह निकाल दी। सरकार से मोहब्बत करो। हजरत हम तो ऐसे हैं, ऐसे गुलाम हैं, ऐसे गुलाम हैं हिंदुस्तान वाले, ऐसे गुलाम हैं। आप सरकार की बात फरमा रहे थे, सरकार की बात तो सरकार की बात है। हम सरकार के कुर्ते से मोहब्बत करते हैं, सरकार के अमामे से मोहब्बत करते हैं, सरकार के नालन से मोहब्बत करते हैं, सरकार के पसीने से मोहब्बत करते हैं, सरकार के थूक से मोहब्बत करते हैं, सरकार की आल से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। करते हो ना? अच्छा, आपसे पूछो गुस्सा कैसी चीज है?
बुरी चीज़ है ना, बुरी चीज़ है, गुस्सा अच्छी चीज़ है। आप कहते ना गुस्सा बुरी चीज़ है, गुस्सा बुरी, गुस्सा अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार की शान में मादल्ला कोई तौहीन के और मुसलमान को गुस्सा ना आए, ऐसे मुसलमान की जीने पे ज़िंदगी पे लानत है, ऐसे मुसलमान की ज़िंदगी में लानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गुस्सा अच्छी चीज़ है, वो ऐसा गुस्सा हो या जान दे दो या जान ले लो, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अरे जान उन्हीं की दी हुई है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे और मुसलमान को गुस्सा ना आए तो हमें अपने मुसलमान होने में शक है। अल्लाहु अकबर। सरकार की शान में गुस्ताखी हो और गुस्सा ना आए, वैसे गुस्सा बुरी चीज़ है। बीवी पे करो तो बुरी चीज़ है, भाई पे करो तो बुरी चीज़ है, पड़ोसी पे करो तो बुरी चीज़ है, उस्ताद पे करो तो बुरी चीज़ है, मस्जिद के इमामों पे करो तो बुरी चीज़ है। अब मेरी तकरीर तो होती नहीं, मैं अटाए छटाए बोलते ही रहता हूँ, जो जो वाला बोलते ही रहता हूँ। आजकल मस्जिदों के इमामों की जो आप लोगों ने हालत बनाई है, मैं देखता हूँ ना, अरे वो एक छोटे से मेंबर साहब होते हैं ना, मेंबर साहब मस्जिद के, वो जाते हैं देखते हैं मस्जिद में कूड़ा कैसे पड़ा है, जानता नहीं है मैं मेंबर हूँ। बात हमारी तरफ तो गांव में कि जानते नहीं मस्जिद का मेंबर। अबे हो गए मस्जिद के मेंबर यार, ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके बोलने वाले लोग हैं, ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके बोलते हैं। आप जाए घूमने तो अच्छी बात है, इमाम साहब अपनी अहलिया को लेकर चले जाएं कपड़ा दिलाने तो बुरी बात है। अरे जिंदगी आपकी भी है, जिंदगी इमाम साहब की भी है, जिंदगी के वो पर्दे के दायरे में, शरीयत के दायरे में अपनी बीवी को डॉक्टर को, इमाम साहब अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जा रहे थे, इतने ही दर्द तो कार दे दो तो मोटरसाइकिल पर नहीं आगे बेचारे। इमामों में इमाम साहब ने अच्छा कहते हैं यार इमाम साहब तनख्वाह तुम 3000 पाते हो, कपड़े बड़े साफ पहनते हो, ये तो उसकी कमाई में अल्लाह ने बरकत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनने अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी तो अल्लाह ने बरकत दी कमाई की। और सुनो, सारी उम्र इन इमामों के मोहताज रहोगे। जो इमामों में मैं जलते हुए मसाइल बोलता हूँ, मुझे वो नहीं याद आता कि ये मुझे हटाई छटाई बातें, हजरत की तकरीर जब भी पसंद है कि हजरत जलते हुए मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे भाइयों, इन इमामों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। अब्बा मरे तो ज़रूरत, अम्मा मरे तो ज़रूरत, अब्बा का 40वां तो ज़रूरत, अब्बा की रूह अटक जाए तो ज़रूरत, अब्बा का जनाजा हो तो ज़रूरत कि नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, कोई इमामी साहब पढ़ाएंगे। अब इतना पैसा तो है नहीं कि हर बार पीर साहब को बुला लो कि पीर साहब आगे बढ़ा। हमारे से पीर साहब को पढ़ानी आती भी कि नहीं आती, बहुत पीरों को पढ़ानी भी नहीं आती, नहीं आती ना। इमामी पढ़ाएगा, अच्छा खुद अलग खड़े हो जाएंगे कि भाई नमाज पढ़ ले, मूत के गए कपड़ों में छींटे पड़ गई हैं। अम्मा अब्बा की नमाज खुद नहीं पढ़ते, इमाम साहब से पढ़ाते हो तो इमाम साहब में बुरे निकाल। इमाम साहब ने मस्जिद से उल्टा कदम पहले निकाला या सीधा कदम पहले निकाला, इमाम साहब का पजामा ऊंचा था या नीचा था, इस पर गौर करते हो। ये देखो कि इमाम साहब कितनी कलील तनख्वाह में तुम्हारी मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं। जितनी तनख्वाह तुम इमाम साहब को देते हो उतना अपनी फैमिली को ले जाके एक दिन रेस्टोरेंट में बर्बाद कर देते हो। हम 4-4, 5-5 हज़ार रुपए के खाने अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खा लेते हैं और इमाम को तनख्वाह में 4,000 देने में तनख्वाह चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं इमाम साहब को बहुत जल्दी है कि आज ही तनख्वाह दे दो, महीना पूरा हुआ। अपनी ज़िंदगी है, देखो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। ये बात कहते कहते हैं बड़ा गलत बोलते हैं। अरे हम गलत नहीं बोलते, हम सही बोलते हैं यार, हमारा काम है हम आपकी सलाह करें। तो अपने मस्जिदों के इमामों की, अगर इमाम से कदूरत है फिर उनके पीछे नमाज मत पढ़ो। जब दिल ही साफ नहीं है, पीर से दिल साफ नहीं है तो पीर ही गई। पीरी मुरीदी सिर्फ अकीदत का सौदा है बेटा। हुजूर ताजुल फऊर बदायूं से पूछा था आपके कितने मुरीद हैं, जवाब में दिया था हाथ तो हजारों ने दिया, जितनों को अकीदत बाकी है वही मुरीद है। बोले जितनों को अकीदत बाकी है वही मुरीद है, बाकी तो मरीज हैं। और सुन भैया, आखिरी बात, हम भी थक गए, तुम भी थक गए, आला हजरत को मानो। ये आला हजरत की देन है, ये आला हजरत की देन है
ये आला हजरत की देन है। खिलाफत खिलाफत है, गद्दी नशीन है, खानकाहें खानकाहें हैं। अगर आला हजरत की ज़ात ना होती तो गद्दी नशीन गधे नशीन, खिलाफत खाली आफत, खिलाफत खाली आफत हो जाती, खानकाहें खामखां हो जाती। आला हजरत की देन है कि खिलाफत खिलाफत है। बहुत से सैयद ऐसे हैं जो आला हजरत को नहीं मानते, अपनी सियादत के गुमान में कि हम आले रसूल हैं, मौला अली की औलाद हैं, लेकिन जब अपनी सियादत मनवानी होती है तो पढ़ते यही है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमारे हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते हैं, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का है जो जिम्मेदार। हसन उलमा फरमाते हैं, चेहरे ज़िब्बा तेरा आए नहीं हक नुमा अहमद रज़ा, तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने दी है घुट्टी में पिला अहमद रज़ा। और नारे शेराना जब तेरा गूंजा कल्बे नजदी फट गया अहमद रज़ा, और तेरे मुर्शिद मेरे अजदाद इकराम, उनको तुझ पर नाज था अहमद रज़ा, और याद करता है तुझको तेरा हसन, कर उसके हक में दुआ अहमद रज़ा। और मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही दीने पर चढ़कर दिखला दो। फतावे रज़विया तो एक करामत है, हिदायत बख्शिशी बढ़कर दिखला दो। आला हज़रत की मानो, आला हज़रत को जानो, आला हज़रत से मोहब्बत करो। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हज़रत क़ादरी साहब को ज़िंदगी अता फरमाए, इन्हें हासदों के हसद से बचाए, शर्रियों के शर से बचाए, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचाए। या अल्लाह इनका इसी तरह सुन्नियत की खिदमत करते रहें। हज़रत की तकरीर पर अगर अमल कर लोगे, जो हज़रत ने तकरीर करी, तो किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी की अहले सुन्नत वल जमात में किसी की बुराई नहीं करोगे। हज़रत बारा शरीफ बाहर शरीफ तशरीफ़ लाते रहते हैं। हज़रत ने देखा होगा कि हमारी खानका में हम किसी की अहले सुन्नत वल जमात की किसी की बुराई नहीं करते, अपने काम की बात करते हैं। अपने काम की बातें करें ताकि सुन्नियत का बोलबाला हो। या अल्लाह सुन्नियत को सलामत रखे। मसलक अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्लाह से दुआ जो कुछ कहा तो कबूल फरमा, कहने में जो गलती उसकी माफ़ फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में पे लाखों सलाम। गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ैब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ैब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दुख भरे नालों का सदका नाज़ के
वालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा वो सरवरे हर दो सरावो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशावो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दुआ से पहले ऐलान समाअत फरमा लें। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत सैयदी सरकार नजीब हैदर साहब की बिलामत जिस खानका से सैयदी आला हज़रत जैसे लोग, हुज़ूर ताजुल फ़ौल जैसे लोग वहाँ जाकर जिन्होंने शरफ़ बैअत हासिल किया और अपना हाथ इन आकाओं के हाथ में देकर गौसे पाक से अपनी निस्बतों को उस्तवार किया, तो जो हज़रात अभी तक किसी से मुरीद नहीं हुए हैं वो उनके लिए सुनहरी मौका है कि ऐसे अजीम शेख तरीक़त आपकी बस्ती में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन हर पीर काबिल एहतराम है, लेकिन मारेरा के आकाओं की शान ही जुदा है। तो जो हज़रात मुरीद होना चाहते हैं दुआ के बाद वो रुक जाएं, हज़रत इंशाअल्लाह उनको सिलसिले कादरिया बरकातिया में जो है वो दाखिल फरमाएंगे और वो बैअत होने का शरफ़ हासिल करेंगे। दुआ के बाद आप दुआ से पहले नहीं आप दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद, सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाति व बादल ममात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमा फ़िद्दीनी वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम व अमितना अलल ईमान वहशुरना ज़ुमरतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब रसूलिक। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैना ज़ियारत हरमिका व हरमि नबिय्यिका कर्रतिन बाद कर्रह मर्रतिन बाद मर्रह। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, या क़ाज़ी अल हाजात या क़ाज़ी अल हाजात या क़ाज़ी अल हाजात, या शाफ़ी अल अमराज़ या शाफ़ी अल अमराज़, या मुजीब अस्साइलीन या मुजीब अस्साइलीन या मुजीब अस्साइलीन, या अकरमल अकरमीन
या अल्लाह या रहमान या रहीम हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले, हम सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमारे जिस्म का एक एक बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। मेरे अल्लाह तू करीम और रहीम है, हम अपनी रातों को सबसे छुपा सकते हैं, तुझसे नहीं छुपा सकते। मेरे अल्लाह आज हम सब तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। मौला आज हमारे मिंबर पर मारेरा मुतारा के एक अजीम शहजादे की आमद है। इनके वसीले से, इनके ख़ानदान के वसीले से, इनके नाना जान के वसीले से मौला हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। मेरे अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा दे, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मौला हम पर तेरे बड़े एहसानात हैं, करोड़ा करोड़ एहसानात है। मौला एक एहसान और कर दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे, नमाजों की तौफ़ीक़ अता फरमा, जुमला आफतों से बचा, बलाओं से बचा, मुसीबतों से बचा, परेशानियों से बचा। आने वाली बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को आने से पहले दूर फरमा दे। हम सबको रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा। या अल्लाह जुमला उलमाए अहले सुन्नत व मशाइखीन अहले सुन्नत बिलखुसूस हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत को सेहत व सलामती, दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह तू करीम और रहीम है मौला, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान माल ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो अहले ईमान बीमार है सबको शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों को बारे कर्ज़ से निजात अता फरमा। या अल्लाह तू करीम है, हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता करना आता है। मौला हुज़ूर गौसे पाक का वास्ता, सरकार गरीब नवाज का वास्ता, पंचतन पाक का वास्ता, तेरे बंदों ने तेरी बारगाह में हाथ उठाया है, तुझसे तेरे करम की भीख मांगते हैं। मौला हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता करना आता है। तेरे हबीब की जुल्फ़े अंबरी का वास्ता, सबके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको मांगने से सिवा अता कर दे, हमारी बुरी तकदीरों को भली कर दे, हमारे सोए हुए मुकद्दर को बेदार कर दे, दुनिया और आखिरत की वो नेमतें दे दे मौला जिससे हम सबका भला हो जाए। बार बार अदब और ईमान के साथ मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी, तेरे दर की हाज़िरी खैर के साथ नसीब फरमा। जिसने दुआ के लिए कहा सबकी मुरादें पूरी फरमा। जिसने आज की महफिल के इनेकाद में हिस्सा लिया सबको तेरी शान के लायक बेहतर जज़ा अता फरमा। ईमान और सुन्नियत पर इस्तिक़ामत अता फरमा, ईमान पर मदीने मुनव्वरा में शहादत की मौत अता फरमा। तेरे हबीब की शफ़ाअत से बग़ैर हिसाब व किताब उन्हीं के पड़ोस में जन्नत अता फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद ज़ैद नाम का बच्चा अल्लाह उसे शिफा अता फरमा, सुहेल को अल्लाह पाक शिफा अता फरमा, खैरुन्निसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। अब्दुल मतीन भाई के वालिद साहब को अल्लाह शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। तमाम अहले ईमान को अल्लाह शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमईन। नौशाद भाई को अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमा। तमाम अहले ईमान मोमिनीन को जिसने हिस्सा लिया अल्लाह सबको बरकतें नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जिलानी अजमईन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइए सिलसिले में जो दाखिल होना चाहते हैं। जो हज़रात हज़रत से मुरीद होना चाहते हैं, बैत होना चाहते हैं,
वो चादर पकड़ ले, बाकी एक दूसरे की कंधे पर, पीठ पर, उस पर हाथ रख लें, आवाज ना करें, बहुत अदब एहतराम के साथ। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान रखते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, दीन इस्लाम पर, तौबा की, गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से दाखिल हुए सिलसिले में गौसे आदम के जान व माल को अल्लाह और रसूल की खुशी के बदले बेच डाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीमीन, भाइयों की बैत को कबूल फरमा, ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा, हासिदों के हसद से बचा, शर्रियों के शर से बचा, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा में से सारा फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई अदब एहतराम, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। उज्जैन की सरजमीन पर 19 फरवरी को